सतीश जी, कोर्ट में आपने कहा है कि एनसीबी कोर्ट में क्षितिज प्रसाद पर करण जौहर का नाम लेने का दबाव डाल रही है। किस आधार पर कह रहे हैं आप ये? उन्होंने बोला कि मुझे मैजिस्ट्रेट साहब के सामने स्टेटमेंट करनी है, तो उसके आधार पे उसने स्टेटमेंट कर दी। 5-10 मिनट का स्टेटमेंट था। उसमें उसने जिक्र किया है कि उसको टॉर्चर किया गया और हैरास किया गया और ब्लैकमेल किया गया। सतीश मांझी जी, आपने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था जिसमें आपने कहा कि रिया ने अपने बयान में ड्रग्स लेने को लेकर किसी का नाम नहीं लिया है, अपने बयान में सिर्फ सुशांत के बारे में कहा है। एनसीबी ने जो कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर जांच शुरू किया, तो क्या आपके हिसाब से उसका कोई पुख्ता आधार नहीं है? देखिए, रिया चक्रवर्ती का मामला अलग है, क्षितिज का अलग है। जो आरोप आप लगा रहे हैं उस पर तो एनसीबी को भी अभी मैं जांच नहीं करना लगा रहा पड़ेगा। हूं, मेरी तो क्या दूर की, मेरी मैं तो बहुत नहीं लगा रहा हूं मैडम। ये तो क्षितिज ने कहा है मैजिस्ट्रेट के सामने, उसके स्टेटमेंट पे है, अपवाद तो मेरा आपको नहीं लग है। रहा है कि ये ड्रग्स मामले की जो जांच हो रही है वो राजनीतिक जांच है, राजनीति की वजह से हो रही है ये सारी चीजें? राजनीतिक है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन सही दिशा पे नहीं चल रहा है। स्मॉल क्वांटिटीज के बारे में 20 जनों को अरेस्ट करना आज तक मैंने देखा नहीं है। अगर आपने देखा नहीं होगा तो आपने क्राइम रिपोर्ट बराबर कवर किया नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं ऐसे भी क्राइम रिपोर्टर नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैं इतना तो ये समझती हूं कि इसीलिए मैं आज बोलता तक हूँ, आप जितने लोगों जानकारी को जरूर पकड़ा गया लेना। है और बॉलीवुड में ड्रग्स का जो ओपन सीक्रेट है, जिस ओपन सीक्रेट की सब बात करते हैं, तो आज की तारीख, अभी तक तो इससे पहले सतीश मान सिंह शिंदे जी, देश ने यही देखा है कि छोटे छोटे पेडलर्स को पकड़ लिया जाता है, बड़े लोगों पर तो कभी हाथ ही नहीं डाला गया था। बिग फिश को आज तक किसी ने पकड़ा नहीं है। क्या क्षितिज प्रसाद कंज्यूमर है या फिर आप कह रहे हैं पूरी तरह निर्दोष? या उनके पास तो कुछ मिला नहीं है, वो कंज्यूम करता नहीं है, इसी को फंसाया जा रहा है। क्योंकि सुशांत सिंह मामले में भी थोड़ा डेवलपमेंट था, जो अब उनके परिवार वालों को भी बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए, इसीलिए उस पर भी एक रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगी, अगर आप दे सकें तो। रिया को अभी तक बेल नहीं रिया मिल पाई। चक्रवर्ती ने कंप्लेंट की है बॉम्बे पुलिस में कि सुशांत सिंह को गलत तरीके से प्रिस्क्रिप्शन देके उसको इलीगली ड्रग दिया जा रहा था, क्योंकि उसके बहन ने उसको प्रिस्क्रिप्शन ऐसी जगह से भेजी है जो डॉक्टर सुशांत सिंह राजपूत को कभी कंसल्ट किया था ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि उसने टेली मेडिसिन करके उसको टेलीफोन पे कंसल्ट करके दिया है करके उसने दिखाया था। तो इसीलिए रिया चक्रवर्ती ने कंप्लेंट की है। मेरे ख्याल से उस पर जांच हो रही है और हो जाएगी। पर सतीश जी, अभी तक रिया चक्रवर्ती को बेल क्यों नहीं मिल पाई है? जब भी सुनवाई होगी उस टाइम देखा जाएगा। क्यों नहीं मिला मैं बोल नहीं सकता हूं। नहीं, पर इतने समय में आपके हिसाब से अगर बेकसूर हैं तो अभी तक कोई कुछ बड़ी इस तरह की सुनवाई में कुछ ऐसा निकल कर तो... कोई बड़ी समय नहीं है। कल सुनवाई है, आप इतना जल्दी ना करना। थोड़े दिन में आपको पता चलेगा कि मिलता है कि नहीं मिलता है। चलिए देखते, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सतीश मान शिंदे जी थैंक हमसे यू। बातचीत करने के लिए।